नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार आपके YouTube चैनल 12 राशियां में आप सभी व्यूअर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी भाव का प्रॉमिस हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी मैरिज से संबंधित ही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूसरे भाव के सिग्निफिकेटर को लिखा। मान लीजिए दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर वेनस है, मरकरी है। सातवें भाव का सिग्निफिकेटर मरकरी है, वेनस है, मून है। और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर वेनस है और मून है। तो सबसे पहले हमने इस नोट कर लिया कि दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर कौन है, सातवें भाव का सिग्निफिकेटर कौन है और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर कौन है। अब केपी पद्धति में मैरिज के लिए सातवें भाव के कस्पल सबलॉर्ड का विचार किया जाता है। तो मान लीजिए सातवें भाव का कस्पल सबलॉर्ड है जुपिटर। तो जुपिटर एक प्लेनेट है, वो किसी के नक्षत्र में रहेगा। तो सबसे पहले मैंने उसको लोड किया पीएल मतलब प्लेनेट, फिर एनएल नक्षत्र लॉर्ड और एसएल सब लॉर्ड, यानी ये प्लेनेट का सब लॉर्ड। तो मान लीजिए प्लेनेट है जुपिटर, नक्षत्र है राहु और उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड है मान लीजिए शनि। ठीक है। तो प्रॉमिस देखने के लिए या तो प्लेनेट मान लीजिए दूसरे भाव में बैठा हुआ है, छठे और आठवें का लॉर्ड है। राहु 11वें में बैठा हुआ है और 9वें का लॉर्ड है। और शनि 11वें में बैठा हुआ है, 9वें और 5वें का लॉर्ड है। तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो गुरु हुआ, वैसे नक्षत्र में स्थित हो। तो गुरु का नक्षत्र कौन है? राहु। सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड वैसे नक्षत्र में स्थित हो जो 2 7 11 हाउस का कारक हो, या तो यहाँ सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, वैसे भाव का उसका नक्षत्र स्वामी ऐसे भाव का स्वामी हो जो 2 7 11 का कारक हो। इसमें 2 7 11 में राहु 11वां का कारक है, इसलिए इस कुंडली में शादी का प्रॉमिस है। ठीक है। एक अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए सातवें हाउस का CSL फिर अगेन गुरु है जो 6 और 10
का मालिक है, लॉर्ड है। एक और उसके घर होते हैं, तो मैं ले लेता हूं एक। उसका नक्षत्र स्वामी वापस राहु है, जो 6 और 10 का लॉर्ड है। मैं जस्ट दोस्तों एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। और उसका सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी SL 11 का लॉर्ड है, और 5वें का लॉर्ड है, और तीसरे का लॉर्ड है। पहले कंडीशन में आपने देखा कि प्लेनेट जुपिटर का नक्षत्र स्वामी 11 का लॉर्ड था, शादी का प्रॉमिस हो गया। दूसरे कंडीशन में देखा कि प्लेनेट अपने भाव का में से अपने भाव में से 6, 10, 1 का स्वामी है, जो 2, 10, 2, 7, 11 का स्वामी नहीं है, जो मैरिज को नकारते हैं, उसके भाव का स्वामी है। उसका नक्षत्र स्वामी भी 6, 10 का स्वामी है, लेकिन सब लॉर्ड एक 11 हाउस, जो 2, 7, 11 में से 11वां हाउस है, उसका लॉर्ड है, और एक 5 का लॉर्ड है, जो विवाह के लिए फेवरेबल हाउस है, उसका भी लॉर्ड है। ठीक है, तो ये कंडीशन देख लिया आपने कि पहले कंडीशन में नक्षत्र लॉर्ड दिखा रहा है, 11 सिग्निफाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन में सब लॉर्ड ने 11 सिग्निफाई किया, प्लेनेट और नक्षत्र ने सिग्निफाई नहीं किया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 7 CSL जुपिटर है, जो 2 और 7 का कारक है। उसका नक्षत्र स्वामी NL राहु है, जो 6 और 10 का स्वामी है, और SL सब लॉर्ड जो भी प्लेनेट हो, सब लॉर्ड मान लीजिए उसका, फिर वापस 6 और 10 का स्वामी है। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों ने देखा कि प्लेनेट 2 और 7 का कारक है। सो प्लेनेट ने 2 और 7 का कारक होने के चलते शादी का प्रॉमिस है। तीसरे कंडीशन में फिर दूसरे कंडीशन में उसका सब लॉर्ड 11 का कारक है, सो शादी का प्रॉमिस है। पहले कंडीशन में नक्षत्र लॉर्ड ने भी दिखा दिया 11, और उसके सब लॉर्ड ने भी में सिग्निफाई कर दिया 11। तो पहले लॉर्ड में भी, पहले स्थिति में भी शादी का नक्षत्र स्वामी के द्वारा शादी प्रॉमिस है। अब अगर मान लीजिए, अब ये तीनों कंडीशन में न तो प्लेनेट, न उसका नक्षत्र स्वामी, न उसका SL 2, 7, 11 को सिग्निफाई न कर रहा हो। ठीक है, 2, 7, 11 को सिग्निफाई नहीं कर रहा हो, कोई भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन में मैं आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, तीनों कंडीशन में सिग्निफाई नहीं कर रहा हो, तो 7th कस्पल सब लॉर्ड जो जुपिटर है, अगर 2, 7, 11 में से के सिग्निफिकेटर से कनेक्ट हो जाए, तो
शादी की प्रॉमिस होती है। अब ये कनेक्शन कैसे होता है? तो या तो मैंने आपको तीनों कंडीशन में बताया, ये एक कंडीशन है। दूसरा कनेक्शन, जुपिटर का कनेक्शन हो जाएगा सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, जो जुपिटर है उसका कनेक्शन 2 7 11 के सिग्निफिकेटर से होगा। 2 7 11 जुपिटर must connected with significator of 2 7 11। हाउ, कैसे कैसे कनेक्ट होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए एस्पेक्ट से। कौन सी एस्पेक्ट? केपी में वैदिक और केपी एस्पेक्ट चलती है, आप केपी या वैदिक एस्पेक्ट ले सकते हैं। और दूसरा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में कितना होगा? 5 डिग्री तक अगर कंजंक्शन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे स्ट्रांगली 3 डिग्री 20 मिनट ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो सेवन कस्पल सब लॉर्ड, अगर जो जुपिटर है वह जुपिटर को या तो 2 7 2 7 11 के सिग्निफिकेटर के सिग्निफिकेटर एस्पेक्ट करें या सेवंथ CSL को 2 7 11 के सिग्निफिकेटर एस्पेक्ट करें और कंजंक्शन में हो। 3.20 डिग्री ज्यादा स्ट्रांग होती है कनेक्शन। तो सेवंथ भाव का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर किसी के साथ कंजंक्शन में हो और वह 3.2 डिग्री के दोनों का जो डिफरेंस होगा वह 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे आप 5 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। और या फिर वो एस्पेक्ट करता हो। तो ये मैंने बताया आपको सिर्फ मैरिज के लिए। इसी चीज की प्रॉमिस, किसी भी भाव की प्रॉमिस आप इसी तरह इसी रूल से 12 भाव के कस्पल सबलॉर्ड से देख सकते हैं। 12वां भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो भी होगा 12वें हाउस से, 1 से लेकर 12वें हाउस का, उसका कस्पल सबलॉर्ड को नोट करें और उसको देखें आप। सपोज दैट आपको जानना है, मतलब बच्चा के लिए, तो बच्चा के लिए क्या है? केपी थ्योरी में बच्चा के लिए 2 5 11 का जजमेंट होता है। तो पहले आप क्या करेंगे? 2 5 2 5 5 5
11 के जो सिग्निफिकेटर को नोट कर लें। फिफ्थ, हाउस के CSL को नोट करें। CSL या उसका NL या उसका SL 2, 5, 11 सिग्निफाई करे, और अगर 2, 5, 11 सिग्निफाई न करे तो 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर से एस्पेक्ट या कंजंक्शन से संबंध बनाता हो तो चाइल्ड प्रॉमिस हो सकती है। इसी तरह आप सर्विस, फॉरेन ट्रेवल, इच्छा पूर्ति, हेल्थ, आयु, किसी भी भाव का विचार कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फेसबुक में भी हूँ, ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार। आप देखें हमारी प्रेडिक्शन, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट दें। आप मुझे यहाँ देखें मेरी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट, लगभग एक्यूरेट होती है। ऐसे 100% एक्यूरेट तो कोई नहीं कर सकता है, पर एक्यूरेसी के मामले में मैं कह सकता हूँ मेरा प्रयास होता है कि प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो। तो आशा है दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।